कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने भी खुद ये बात पार्टी से जो भी जैसे भी उनकी विदाई हुई, उन्होंने कहा सोनिया जी ने मुझे फोन करके कहा अमरिंदर आई एम सॉरी, लेकिन कहा मुझसे तो बात ही नहीं की किसी ने, ना सोनिया जी ने, ना राहुल जी ने, ना प्रियंका जी ने। क्या मैं इस लायक भी नहीं था कि वो लोग मुझे एक बार बुला के बात करते? मैं आपको वही कह रहा हूं सौरभ जी, अगर आप गुलाम नबी जी की बात कर रहे हैं, मैंने उनका आपके 10 वीडियो में दिखा सकता हूं कि जहां उन्होंने कहा कि राहुल जी हमारे वरिष्ठ नेता और राहुल जी लड़ सकते हैं। आज जो लेटर लिखा गया है, हम ये मान लें कि सारी चीजें जो उन्होंने लिखी है वो एकदम सच है और उसी के ऊपर कोई मतलब नहीं है। हम उसको वो क्योंकि एक वरिष्ठ नेता रह चुके, मैं उस चीज में नहीं जाना चाहूंगा कि वो सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। मुद्दा सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि ऐसा कोई फोरम नहीं था जहां पे लीडरशिप को गुलाम नबी जी का एक्सेस नहीं हो या गुलाम नबी जी को लीडरशिप का एक्सेस नहीं हो। ऐसे हर मुद्दे पे जब भी उन्होंने इंटरनल भी बात की, सीडब्ल्यूसी एक कॉमन फोरम होता है जहां पे सारे नेता रहते हैं, हर आदमी को अपना ओपिनियन रखने का अधिकार है, हर मुद्दे पे डिस्कशन हुआ है। ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जहां पे डिस्कशन नहीं हुआ। मेरा ये कहना है सौरभ जी, ये हृदय परिवर्तन होने में इतना समय क्यों लग गया? जब तक आप राज्यसभा के सांसद थे तब आपने कभी भी इस प्रकार की बात नहीं की। क्यों? आपको अगर राहुल जी से प्रॉब्लम था 2013 से, तो आप 2 बार राज्यसभा के सांसद क्यों बने? तब आपके दिल में ये सब चीजें क्यों नहीं आई? क्यों आप राज्यसभा सांसद नहीं रहे? जब जम्मू कश्मीर का चुनाव आया, आपको एक अवार्ड दिया गया, राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया, आपके बंगले का एक्सटेंशन हुआ, ये सब चीजें हुई, उसके बाद आपका हृदय परिवर्तन क्यों? चलें ठीक, सवाल तो पूछेंगे। जो अब कांग्रेस पार्टी ने 42 साल तक आपको सब कुछ दिया, आपको परेशानी होना लाजमी है। वो कांग्रेस पार्टी की सत्ता के इतिहास के बारे में ही प्रेम शुक्ला बोल रहे थे जिस वक्त आपको एतराज हुआ था। प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे पार्टी को छोड़े। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी का फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, फ्रेम भी उनका चला गया था, दोबारा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रेम शुक्ला जी, आप नेहरू जी से शुरू हुए थे, राजीव जी तक आए थे, उस पर रोहन जी को आपत्ति हुई, वो शब्द मैं मिस कर गया जो आपने कहा, इसलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं। उनका कहना है कि भाई नेताओं के बारे में, उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बारे में और देश के प्रधानमंत्री रहे हो उनके बारे में कोई अपशब्द इस्तेमाल ना, कोई गलत शब्द नहीं कहा जी। आप भाषा पर कोई गलत शब्द नहीं कहा, कोई अवसर प्रयोग नहीं। मैंने कहा ये कि मैं कांग्रेस की अपसंस्कृति का शिकार नहीं हूं। कांग्रेस की अपसंस्कृति है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए 87 अपशब्दों का प्रयोग। ठीक है रोहन जी, वो बात आपने भी कही थी, मैंने भी कह दी, उसको अब इनका संस्कार इसी दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं, मैं तो इनको सुन रहा था, शांति से मैं इनको सुन रहा था ना जनाब को। कांग्रेसी अपसंस्कृति है कि प्रधानमंत्री जी के लिए 87 गालियां आज दिन तक दी जा चुकी हैं, उनके लिए चोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, लेकिन हम कांग्रेसियों के लिए लंपट जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। ये कहना अपराध है, ये लंपट नहीं है कहना अपराध हो गया। और ये चोर कहेंगे, ये हत्यारा कहेंगे, ये मौत का सौदागर कहेंगे, ये चाय वाला कहेंगे, ये लगातार गालियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देंगे। ये आपकी अपसंस्कृति है। कांग्रेस में माफिया संस्कृति का इतना भयंकर प्रभाव पड़ चुका है कि अपने नेताओं को, अभी तो उन्होंने कम से कम कुछ ऐसा नहीं कहा है, ऐसा ना करिए, ऐसा ना करिए, सुन लीजिए उसके बाद आप नेताओं को, कांग्रेस से जाने वाले नेताओं को, कांग्रेस के भीतर रहने वाले नेताओं को, हर किसी को अपशब्दों से नवाजने के अलावा इनकी कोई संस्कृति शेष नहीं बची है। तो इनकी अपसंस्कृति का मैंने जिक्र भर किया था, और उस जिक्र पर भी ये चलिए सत्य नहीं है क्या कि चौकीदार चोर है जैसा निंदास्पद नारा श्रीमान राहुल गांधी ने पूरे चुनाव में लगाया और राहुल गांधी को थूक कर चाटना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने जो मिसकोट किया था और जो झूठ बोला था उसके लिए लिखकर माफी मांगनी पड़ी। फिर भी कांग्रेस को शर्म नहीं आती है। इतनी बेशर्मी से राहुल गांधी के पीछे खड़े होते हैं। इतनी बेशर्मी लाते कहां से? इटली से निर्यात होता है क्या? अंग्रेजों से माफी आपने मांगी है। 1 टन बेशर्मी आयात कर दी और बांट दिया। लो भाई 1 किलो तुम भी बेशर्म हो जाओ, रोहन गुप्ता 1 पौवा तुम भी बेशर्म हो जाओ। ये बेशर्मी आती है क्या में? आयात करते प्रेम शुक्ला जी, अच्छा एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, अपशब्द अभद्र भाषा बोलने वालों को कहां से ले आते हो जनाब? अच्छा चलिए ठीक है, हो गया हिसाब बराबर। रोहन जी अब जरा मुद्दे पर आकर बात करते हैं प्लीज, कोई पर्सनल टॉक ना हो इसके बाद। अच्छा है, समय दर्शकों का जाता है इसमें। अच्छा खैर, हम लोग बात कर रहे हैं गुलाम नबी आजाद के बयानों की। मैं चलिए, गुलाम नबी आजाद जो कुछ कह रहे हैं वो उनके अंदर बहुत कटुता है इस वक्त कांग्रेस पार्टी को लेकर, इसलिए उनके शब्दों में उतनी तलखी भी दिखाई दे रही है। रोहन गुप्ता का कहना यह है कि अगर एक व्यक्ति ने कोई चिट्ठी लिखी है तो आप उसको गॉस्पेल ट्रूथ नहीं मान सकते। आप ये नहीं मान सकते कि शब्दशः जो वो लिख करके जा रहा है वही सही है और हम उसी को सत्य मानकर बात करें। लेकिन हाँ, वो जो सवाल उठा रहे हैं उन पर हम लोग जरूर एक डिस्कशन कर सकते हैं। देखिए, रिमोट कंट्रोल की बात वो लिख करके गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, उन्होंने इससे आज की कांग्रेस पार्टी से पहले वो यूपीए की सरकार पर भी चले गए।
उन्होंने कहा कि हमारा जो डिस्क्रेडिट हुई हमारी सरकार, वो उसके ऊपर इल्जाम था रिमोट कंट्रोल की सरकार होने का। आज पूरी कांग्रेस पार्टी उस रिमोट कंट्रोल का शिकार हो गई। रोहन जी, देखिए सौरभ जी, मैंने जैसे आपको कहा और आपने मेरी बात को जो दोहराया, मैं वही चीज वापस कहना चाहूंगा। किसी को भी परेशानी हो सकती है। ये परेशानी आप जब तक सत्ता में थे, आप सांसद थे, तब तक आपको नहीं दिखी, और यही परेशानियां जब आप पद पे नहीं रहे तब आपको क्यों दिखने लगी, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपको परेशानी थी तो आप उसी समय पे पार्टी छोड़ देते। तीसरी बात, आपको पार्टी छोड़नी भी थी, जो भी आपके व्यक्तिगत कारण हो, राजनीतिक कारण हो, पर जो भाषा का आपको प्रयोग था, जिस पार्टी ने आपको 42 साल तक दिया, उसकी लीडरशिप के लिए यूज करना मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी वो वाजिब था। तीनों चीजों में आपको जो वापस रिपीट कर रहा हूं मुद्दा यहाँ पे सौरभ जी, मैं इसलिए बार बार चीजें बोल रहा हूं कि पार्टी फोरम में, कांग्रेस पार्टी में छोटे से लेके बड़े कार्यकर्ता तक सबकी सुनवाई है। आज CWC से लेके सारी कमिटीज है, मीटिंग है। आज वरिष्ठ नेता का ये कहना कि नहीं मेरी बात नहीं सुनी जाती, मुझे नहीं लगता है कि अच्छा चलिए रोहन जी, ठीक है, ये बात आप पहले कह चुके, ये रेपिटेशन ही होगा, दोबारा दोहरा नहीं होगा। उन्होंने आज एक और बात की, उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, मैं आ रहा हूं, मैं दूसरे मुद्दे मेरी बात सुनिए, मेरा मुद्दा खत्म करने दीजिए। उन्होंने ये कहा, 30 सेकंड दीजिए। अच्छा ठीक है, बोलिए जी। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने अगर कोई सुझाव दिया, ये जरूरी नहीं है कि मेरा जो सुझाव है, जहां पे कलेक्टिव लीडरशिप होती है, CWC में ऐसी 10 चीजें डिस्कशन होती है जहां पे मैंने अगर कुछ कहा तो बाकी 10 लोगों की राय वो नहीं होगी, और आम सहमति अगर बनती है कुछ मुद्दे पे, वो डिसीजन नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बात सुनी नहीं गई, मैं ये चीज कहना चाहता हूं। अच्छा चलिए, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी 10 साल में कई चुनाव नहीं जीती है, आप कई जगह पे आप CWC के मेंबर हैं, कई जगह पे आपने चुनाव में टिकट्स भी दिए, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन कमेटी में आप मेंबर रहे, तो ऐसा कौन सा मुद्दा है जहां पे आपको मालूम नहीं था? मेरा सिर्फ ये कहना है सौरभ जी, वो तो एक आदमी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं ना, वो तो सीधे सिर्फ राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। जो कहा है ये वो पूरी पार्टी की तो बात ही नहीं कर रहे, कह रहे पार्टी में तो बात होती ही नहीं, पार्टी में फैसले केवल एक व्यक्ति करता है, या उनके PA या उनके बॉडीगार्ड करते हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, इसलिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी हैं। अगर राहुल गांधी जी जिम्मेदार है तो राहुल गांधी जी आपको 2 बार सांसद में भेजने के लिए भी जिम्मेदार है। राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के आपको CM बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। राहुल गांधी जी आपको CWC में मेंबर बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। राहुल गांधी हर चीज के लिए जिम्मेदार है जो आपको लास्ट 10 साल में मिला है, तो आपको उनको धन्यवाद करना चाहिए था। आप क्यों भूल गए वो चीजों को? अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जिम्मेदार है, सब चीजों के लिए जिम्मेदार थे, 10 साल के बाद क्यों आपको याद आया? मेरा बाप देखिए सौरभ जी, हर राजनीति में मतभेद होना स्वाभाविक है। मुझे किसी आदमी से अगर काम नहीं करना है या मुझे उसकी नीति नहीं अच्छी लगती है तो मैं सामने बोल के उसको मैं कर दूंगा, पर अपनी सत्ता जाने के बाद जो 42 साल के बाद ये बोलना, मुझे लगता है कि उनकी जो इज्जत थी पार्टी में या बाहर, वो कहीं ना कहीं उन्होंने कम की है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।